खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। बदमाशों ने कट्टे की नोक पर ठेकेदार को लूटा। कठुमर क्षेत्र में छीने 50,000 और सोने की चेन। लगातार बढ़ रही है लूट और चोरी की वारदातें। श्वानों ने मासूमों को फिर बनाया शिकार, लेकिन खामोश है डॉग लवर्स। मन्ना का रोड और श्यामगंगा क्षेत्र में 3 को किया जख्मी। पांडुपोल के लक्खी भर मेले में उमड़े भक्त, वहीं बहादुरपुर और अलवर सहित जिले के हनुमान मंदिरों में हुए आयोजन। और भिवाड़ी की प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों पर होगी सख्त कार्यवाही। वन मंत्री संजय शर्मा ने बैठक में दी हिदायत, वहीं कहा खैरथल से नहीं बदलेगा जिला मुख्यालय। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में चोरियां होना तो आम बात है, वहीं लूट की घटनाएं भी अक्सर सामने आ जाती हैं। इसी क्रम में कट्टा दिखाकर ठेकेदार से सोने की चेन और 50,000 रुपए लूट लिए गए। घटना कठुमर थाना क्षेत्र के दूदेरी गांव की है। यहां ठेकेदार मोहित चौधरी अपने काम से लौट रहे थे और रास्ते में घात लगाए बैठे प्रशांत, रूप सिंह और प्रवीण ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि बदमाशों ने पहले मोहित के साथ मारपीट की और फिर देसी कट्टे की नोक पर उनसे सोने की चेन और 50,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान मोहित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के भाई अंकित चौधरी ने आरोप लगाया कि पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। इनका नाम मोहित चौधरी है। कहाँ के निवासी? ये दुदेरी के निवासी, छोटे भाई है मेरे। क्या घटना हुई पूरी? भैया रात को क्या है, शाम को आ रहे थे कटुमर मार्केट, कुछ काम से आए थे, वहाँ से गांव जा रहे थे। रास्ते में घेर के मार्केट से जस्ट 500 मीटर आ गई, घात लगाए बैठे बदमाशों ने इनको घेर के लूटपाट की है। साथ में सर में चोट मारी, चेन लूटी है इनकी, एक कैश लूटा गया 50,000 रुपये, और साथ में चोट, सर में चोट दी गई, गहरी चोटें। सर में लमसम 32 के आसपास टाँके, पैर में भी चोट है, उंगलियों में चोट है, हाथों की में पूरी तरीके से घेर के घात। ये हमला करने वाले पास के ही बड़के के 4 लोग, तो कुछ रानोते के 4 लोग। एक तो नाम प्रशांत है, एक का तो एक प्रवीण नाम है, प्रवीण सनोप दशरथ निवासी बड़का, प्रशांत सनोप साहब सिंह है, एक रूपेश नाम है। बड़के के 3 लोगों के नाम मुझे पता है, बाकी एक रानोता गांव पड़ता है कठुमर थाने के अंदर ही, उसका दीपक का नाम है, और उसमें 3-4 साथी हैं। उसके अलावा 4-5 साथी अन्य थे इनके साथ में, टोटल 12-13 लोग थे। और वहीं अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निवास के समीप चोरी की वारदात सामने आई है। शहर के रघुमार्ग पर हुई घटना में अज्ञात चोर एक व्यक्ति का बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 21,000 रुपए से अधिक की नकदी थी। जानकारी के अनुसार पीड़ित विनोद सिंह शेखावत कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड निवासी हैं और मार्केटिंग का काम करते हैं। सोमवार देर शाम अपना काम खत्म करने के बाद वे एक दोस्त की दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर मौका पाकर उनका बैग ले उड़े। जब पीड़ित को घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। सर मैं गांव से आया था, मित्र की दुकान है, इसमें वहाँ चेयर पे बैठा था, बगल में मैंने बैग रख रखा था, और मैं जैसे ही धूप के अंदर गया हूँ पानी की बोतल निकालने के लिए, थोड़ी देर बाद में आके देखा तो मेरा बैग लापता था। बैग के अंदर 21,500 रुपये अंदर की पॉकेट में है, एक नीली आसमानी कलर की शर्ट है, एक पैंट है, और 30 रुपये मेन पॉकेट, बाहर का लास्ट पॉकेट होता है, उसके अंदर 30 रुपये थे। ये उठा के ले गए। देर पहले की बात है ये, करीब 6 बजे से और 6:30 बजे के बीच की। आवारा श्वानों का उत्पात लगातार जारी है, लेकिन हाल ही सड़कों पर इनके समर्थन में उतरने वाले डॉग लवर्स खामोश हैं। सरकारी स्तर पर भी श्वानों की नसबंदी सहित अन्य निर्देशों की पालना को लेकर सुस्ती नजर आ रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें श्वान अचानक हमला कर लोगों एवं खासकर बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा श्वानों की नसबंदी सहित कई अन्य निर्देश दिल्ली एनसीआर के लिए हाल ही दिए थे। इसके खिलाफ डॉग लवर्स तत्काल आवाज उठाने लगे और सड़कों पर उतर आए। लेकिन सवाल यह है कि आवारा श्वानों के काटने से शिकार हो रहे लोगों के पक्ष में कौन आवाज उठाएगा। उधर अलवर शहर के मन्ना का रोड लाल कोठी के पास सोमवार शाम को 2 बालकों को आवारा श्वान ने काट लिया।
इससे एक बालक के पैर का मांस तक बाहर आ गया। वहीं 3 साल की बालिका को श्यामगंगा बल्लू का बास के पास श्वान ने कई जगहों से नोच लिया। इन तीनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार तुलेड़ा अहिरबास देव यादव NEB में ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। उसके साथ परिवार के 2 और बालक भी थे। तीनों साइकिल से आ रहे थे और इसी दौरान मन्ना का रोड लाल कोठी के पास देव साइकिल से उतरकर दुकान पर कुछ सामान लाने गया। इसी बीच श्वान ने पैर को पकड़ लिया और इसके चलते बड़ा घाव हो गया एवं मांस तक बाहर आ गया। देव के साथ मौजूद उसके चचेरे भाई प्रशांत और तुषार ने शोर मचाया और फिर बालक को छुड़ाया गया। यहाँ लाल कोठी के पास सोमवार की शाम रोहित सैनी पर श्वान ने हमला कर दोनों पैरों में जख्म कर दिए। बावड़ी कुआ पटेल नगर निवासी रोहित मौसी के घर जा रहा था। इस बालक का भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला होता है, बच्चा गांव से ट्यूशन आया था और ये मतलब दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए रुका था, तो इसको लाल कुत्ते ने पकड़कर अच्छा दबोचा, इसका पैर फाड़ दिया। पागल कुत्ता था, उसको भगाया तो वो वहाँ से भाग गया और इसको मैं हॉस्पिटल लेकर आया। क्या नाम बच्चे का? इसका नाम देव है, इसकी 12-13 साल उम्र है। इसका गांव है तुलेड़ा अहिरबास। हाँ जी। ट्यूशन कितने बजे जाता है? शाम को ये 3-4 बजे ट्यूशन आता है, उस टाइम इसको अब पकड़ा है 5 बजे। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में रोजाना डॉग बाइट के शिकार लोग पहुंचते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सरिस्का की वादियों में स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज मंदिर में मंगलवार को भर मेले के अवसर पर सैलाब उमड़ पड़ा। यहां बजरंगबली बाबा के जयकारे लगातार गूंजते रहे। लक्खी मेले के अवसर पर घर घर में हनुमान जी महाराज की जोत देखी गई और दाल बाटी चूरमा का भोग लगाया गया। साथ ही घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। उधर गत रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। यहाँ रात भर भजनों की सरिता बही और श्रद्धालु भी नाचते हुए नजर आए। उधर रोडवेज बसों द्वारा यात्रियों को मेले में लाने एवं ले जाने का कार्य किया गया। आप तो ये देख रहे हैं पांडुपोल हनुमान जी महाराज की लेटी हुई प्रतिमा। ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ स्थान है। इधर ऐसा था, पांडवों को जब 12 बरस का वनवास था, उन्हें 1 साल का अज्ञातवास था। यहाँ से विराटनगर जाना चाहते थे महाराजा की नौकरी के लिए, तो निसंगल से रास्ता नहीं मिला था। भीम ने अपने गदा से जहाँ रोड 1 किलोमीटर आगे वहाँ पे पहाड़ तोड़ा था। भीम को बल पर बहुत सम्मान हुआ कि संसार में मेरे समान को बलशाली नहीं है। हनुमान जी महाराज ने सोचा क्यों ना भीम का मान छोड़ किया जाए, तो रास्ते में बुद्ध मंदिर का रूप बना के पूंछ फैला करके लेट गए थे। भीम रास्ते से आया, भीम बोले बानर तेरी पूंछ कटा और मुझे जाने के लिए रास्ता दे। हनुमान बोले मैं तो एक बुढ़ा बंदर हूँ, आप मेरी पूंछ के तरफ को चले जाइए। भीम पूंछ लगा तो भीम से पूंछ उठवाई थी। तब से ही लेटी हुई प्रतिमा है यहाँ पे हनुमान जी महाराज। जो मेन मंदिर है हनुमान जी महाराज का, और जहाँ गदा उठाई थी, पोल तोड़ा था, वहाँ के पास में एक प्राचीन मूर्ति स्थापित है। बूढ़े हनुमान जी के महाराज के नाम से प्रसिद्ध है और लोग यहाँ भी आते हैं। यहाँ पे प्राचीन समय से मन्नतें मांगी जाती हैं, लोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं और बाबा का आशीर्वाद भी लेते हैं। आज भी यहाँ बाबा का भव्य श्रृंगार और बाबा का सजावट फूलों से किया गया है। तो बड़े बूढ़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है और बड़े चमत्कारी हनुमान जी महाराज है। जय श्री राम। उधर मेले के अवसर पर कुल देवता हनुमान जी महाराज के स्थान पर नवविवाहित गठजोड़े की जात लगी और बच्चों का मुंडन किया गया। इसके अलावा अन्य मांगलिक रस्में भी हुई। बहुत से श्रद्धालु पैदल भी पहुंचे और उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले बरसाती नदी नालों को पार किया। भक्त लोकेश यादव ने इस बारे में जानकारी दी। यहाँ हर वर्ष की भांति पांडुपोल मेला लगाया गया है। 70 गाड़ियाँ अपनी रोडवेज की तरफ से लगाई गई हैं, जिसमें महिलाएं, जेंट्स और बच्चे सभी का हाफ किराए में है। आधे किराए में कितना किराया था? 35 रुपये किराया रखा गया। बच्चे सब का ही है ना? जी, सब लक्की मेले में। जैसे बच्चे की उम्र 12 साल है, उसमें 35 रुपये। हमारे पांडुपोल बाबा का आज मेला है, जिसमें घर घर जोत देखी जा रही है और श्रद्धालु बहुत दूर दराज से आते हैं। और हम बालेटा से जा रहे हैं। यहाँ से करीबन 9 या 10 किलोमीटर बाबा का स्थान पड़ता है, जहाँ मंदिर है। और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं जड़ूले देने के लिए, बच्चे के जड़ूले उतरवाते हैं, सवमणि कर रखी है, गठजोड़े की जात देने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा है, यहाँ जी के धार्मिक आनंद आ रहा है। पांडुपोल मेले का आज से आगाज हो गया है। हम दिखाएं तो जो मंदिर है उसको भव्य तरीके से सजाया गया है, क्योंकि रात्रि को ही सजा दिया गया था। और जो प्रतिमा है, लेटी हुई प्रतिमा है हनुमान जी महाराज की, तो उसको भी श्रृंगार किया गया है। चमेली के, गुलाब
मोगरा के और जैसे गेंदा के फूल है और भी अनेकों तरह के यहाँ पुष्पों से यहाँ से हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है उसको श्रृंगार किया गया है, जो आकर्षित और भव्य यहाँ से नजर आती है। क्योंकि पूरा जो मंदिर परिसर है उसको भी एक तरीके से पूरा भव्य तरीके से सजाया गया है, क्योंकि यहाँ प्रदेश भर से यानी कि पूरे देश भर से यहाँ दर्शनार्थी आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। हम आपको दिखाएं तो ये जो परिसर दिखाएं तो ये काफ़ी बड़ा परिसर है और चारों ओर जो भव्य आकर्षित इसको जो फूल झांकी सजाई गई है, तो ये जो आ रहे हैं वो मनमोहक झांकी है और आने वाले जो श्रद्धालुओं को बड़ा आकर्षित करती है। आज से मेले का पूरी तरह से उद्घाटन हो चुका है और यहाँ जो ADM द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया था। और ये सरिस्का की वादी है में जो स्थित है, क्योंकि सरिस्का में दो फायदे मिलते हैं यहाँ, एक तो वन्य जीव को आसानी से देख सकते हैं और एक बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। जो महाभारत काल से यहाँ के जो अपना पांडुपुल का इतिहास है कि यहाँ जो अज्ञातवास पांडवों ने निकाला था, तो उसके बाद यहाँ जो इनकी तपिश मतलब घमंड दूर किया था यहाँ भीम का, तो यहाँ पूंछ लिटाकर जो हनुमान जी बूढ़े बांदर के रूप में उनके आगे आ गए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ उनका घमंड दूर हुआ था भीम का। और आगे जाके अगर हम बताएं तो पोल स्थित है, वो बताते हैं कि यहाँ से जो पूरा गहरा जंगल हुआ करता था और पहाड़ों के बीच से रास्ता नहीं था, तो उस समय जहाँ पांडव द्रौपदी के साथ आए थे वो बैराठ नगर के लिए गए थे। लेकिन अब जो मंदिर है उसको पूरी तरह भव्य और आकर्षित बनाया गया है, फूल माला से सजाया गया है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। जो मंदिर को फूल माला झांकी से पूरी तरह सजा दिया गया है, क्योंकि जो ये भव्य मंदिर बनाया है, आकर्षित मंदिर है और जो यहाँ की प्रतिमा है वो लेटी हुई प्रतिमा हनुमान जी महाराज की है। तो महाभारत कालीन यहाँ बूढ़े वानर जो हनुमान जी बूढ़े वानर का रूप धारण करके लेट गए थे, उसी तरह की यहाँ लेटी हुई प्रतिमा का यहाँ श्रृंगार किया गया है फूल मालाओं से। तो जी सर, अपने कौन कौन से फूल यहाँ लगे हैं? यहाँ पर पूरा मोगरा लगाया गया है, गुलाब लगाया गया है और गेंदे का फूल लगाया गया है। पूरा जो भी श्रृंगार हुआ है वो पूरा बाहर से दिल्ली से मंगवाया गया है। अच्छा सर, अपने कौन कौन से प्रांत से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, क्या मन्नतें मांगते हैं? हमारे यहाँ पर दिल्ली से, गुड़गांव से, लगभग सभी प्रांतों से हमारे श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर जो भव्य मेला है वो कल का रहेगा, मंगलवार का। उस दिन बाबा की जो देखी जाती है वो कल देखी जाएगी। तो जैसे अब रात को जागरण भी होगा? हाँ जी, भंडारा भी लगेगा? आज रात को पूरी रात जागरण होगा और दिन में पूरे दिन भर भंडारे का प्रोग्राम रहेगा। जी, अपने प्रशासन कैसी व्यवस्था रहती है? प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहती है, यहाँ पर प्रशासन का पूरा साथ रहता है। हाँ जी जी, हम अब दिखाएं तो जैसे हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है, लेटी हुई प्रतिमा है और उसको भव्य तरीके से सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है। यहाँ पर जो श्रृंगार करके आकर्षित बनाया गया है, श्रद्धालु आज आ रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और हम बता दें कि जो सरिस्का के अंदर जो पांडुपुल महाराज जी है वो एक अलग विशेषता रखते हैं। तो यहाँ और भी श्रद्धालु है, हम उनसे जान लेते हैं। जी, सरिस्का के अंदर जैसे अपने श्रद्धालु आते हैं वो जंगल में वन जीव को देख लेते हैं और दर्शन भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? देखो, जो बाबा की प्राचीन मूर्ति है महाभारत कालीन से यहाँ पे स्थित है और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के प्रांतों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और मंगलवार के दिन घर घर जो देखकर मन्नत मानते हैं बाबा का। और विशाल भंडारा चलता है, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी है। फूल मालों से बाबा का श्रृंगार, भव्य श्रृंगार यहाँ पे किया गया है और कल इससे भी ज़्यादा भव्य श्रृंगार होगा। रात्रि जागरण होगा और उसके बाद 27 तारीख को मेले का समापन होगा। गौरतलब है कि पांडुपुल हनुमान मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ बजरंग बली की शयन रूप में प्रतिमा विराजमान है। मंदिर महंत ललित मोहन ने बताया कि महाभारत काल में यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास काटा था और यहीं पर हनुमान जी ने बलशाली भीम का भी घमंड चकनाचूर किया था। इसी प्रसंग की याद पांडुपुल मंदिर से आगे स्थित बूढ़ा हनुमान जी का मंदिर दिलाता है। वहीं हनुमान जी इस स्थान पर भीम का घमंड दूर करने के लिए वृद्ध वानर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गए थे एवं भीम उनकी पूंछ भी नहीं हिला पाए थे। इसी वजह से शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। अलवर के बहादुरपुर स्थित बगीची वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में मंगलवार को मेला भरा। इस दौरान कुश्ती दंगल में पहलवानों ने दांव पेच आजमाए। दंगल में 31,000 का कामड़ा रखा गया था। साथ ही भंडारा संपन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ATL TV पर हुआ। इस मंदिर में 3 दिवसीय आयोजन 24 से 26 अगस्त तक किया गया। 25 अगस्त को रामायण पाठ समापन के बाद रात्रि को विशाल जागरण संपन्न हुआ। इस दौरान जयवीर भाटी और अन्य कलाकारों की ओर से बाबा का गुणगान किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष रमेश चंद सैनी, उपाध्यक्ष पूरणमल गुजर और मोतीलाल फौजी सहित कोषाध्यक्ष कमल सिंह यादव, रमेश सैनी, ऑडिटर संजय गर्ग, मंत्री अमित यादव और प्रदीप सोलंकी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूर दराज से भक्त पहुंचे।
और वहीं अलवर में स्वर्ग रोड स्थित कल्याणकारी हनुमान मंदिर में पांडुपोल मेले के उपलक्ष्य में मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया गया। जन कल्याण सेवा समिति के सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि हर वर्ष की तरह कल्याणकारी हनुमान मंदिर में सुबह बाबा को नई पोशाक धारण कराई गई, उसके बाद पूजा अर्चना हुई और हनुमान जी महाराज को प्रसाद चढ़ाया गया। वहीं भंडारे में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। परम आदरणीय धर्मप्रेमी बंधुओं, आज पांडुपोल मेले के पावन अवसर पर स्वर्ग रोड स्थित श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज के मंदिर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रातःकाल भगवान का अभिषेक एवं भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर पर सजावट की गई, रोशनी की गई एवं ध्वजा फहराई गई। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भिवाड़ी के रिको गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि भिवाड़ी की कुछ फैक्ट्रियां खुले में दूषित पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ रही हैं। मंत्री ने इसे जनता के स्वास्थ्य पर हमला बताते हुए प्रदूषण विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण और एडीएम सुमिता मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उधर मंत्री संजय शर्मा ने इस मौके पर साफ किया कि नवनिर्मित भर्तृनगर जिले का मुख्यालय खैरथल ही रहेगा। उन्होंने कहा कि जहां कलेक्टर बैठता है वहीं जिला मुख्यालय माना जाता है और इस पर भ्रम फैलाना जनता को गुमराह करने का जैसा है। उन्होंने तिजारा को सौभाग्यशाली बताया क्योंकि यहां भर्तृ बाबा की गुंबद और पूजा स्थल है। निशाना साधते हुए मंत्री बोले कि कांग्रेस अच्छे कामों में हमेशा अड़चने डालती आई है। पिछले 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे द्वारा जो भी अवैध खनन वन विभाग में होता था, उस अवैध खनन को रोकने के लिए हमारे द्वारा खाइयां खोदी गई हैं, वहाँ दीवारें खड़ी की गई हैं और वहाँ बड़ी मात्रा में प्लांटेशन किया गया। मंत्री जी, और यदि आप भी मौके पर जाएंगे तो उस क्षेत्र में आपको जो प्लांटेशन हमारे द्वारा किया हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो सो मोटो उगती हैं, वो भी आपको अच्छी संख्या में देखने को मिलेगी। मंत्री जी, आप पर्यावरण देख रहे हैं, भिवाड़ी में ऐसी बहुत जगह है जहां पर इंडस्ट्री से निकला हुआ जो वेस्ट है, राख है या इस तरह की जो भी पानी है, उन लोगों के सामने, घरों के सामने, फैक्ट्री एरियाज में छोड़ा जा रहा है। वहाँ बीमारियां फैल रही हैं, रहने के लायक वो जगह नहीं है। निवेदन है अगर आप भी रामपुर और मुनाना क्षेत्र का अगर दौरा करो ज़्यादा बेटर होगा, क्या कहें? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो इंडस्ट्रीज अनट्रीटेड पानी को छोड़ रही हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की राख पड़ी हुई है। साथ ही साथ एक निर्देश और दिया है, मैंने आदेश दिया है, क्योंकि मुझे बताया गया कि नगर निगम आपकी नगर परिषद है और बहुत सारा ऐसा सॉलिड वेस्ट भी, इंडस्ट्रीज वेस्ट और जो आपके जो कचरा है वो भी डंपिंग यार्ड के अभाव में जगह जगह डाला जा रहा है और नगर निगम परिषद को 2 या 3 बार नोटिस भी दिया गया है। तो मैंने आज अधिकारी को निर्देशित किया है कि आप नगर परिषद भी अगर आपकी बात नहीं मान रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें और पेनल्टी इम्पोज करें। सर, नाम चेंज को लेकर मुख्यालय पे काफी दिनों से धरना चल रहा है खैरथल में और भर्तृनगर का नाम के लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। यहाँ पे जो प्रत्याशी रहे थे उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है। तो इसका मुख्यालय को लेकर जो मामला है, तो मुख्यालय कहाँ रहेगा, अभी कुछ स्पष्ट हुआ है? देखिए, भर्तृ जी हमारे लोक देवता हैं और अलवर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण देश में बाबा भर्तृनाथ को पूजा जाता है और जिस दिन उनका मेला होता है घर घर में उनकी जोत जगाई जाती है और हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। कभी भी कोई संकट आता है तो हम अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करते हैं और मेरा ये मानना है कि भर्तृ बाबा को याद करने से ही हमारे वो संकट दूर हो जाते हैं। जहाँ तक आपने मुख्यालय की बात करी, तो मेरा ये मानना है कि जहाँ जिला कलेक्टर बैठा है, जहाँ कलेक्ट्रेट चल रहा है, वही मुख्यालय माना जाता है और ये कांग्रेसी मित्रों को भी पता है। लेकिन जानबूझ करके आंदोलन करना, जनता को भ्रमित करना, खैरथल में जिला कलेक्टर महोदय विराजमान है, कलेक्ट्रेट वहीं है, तो उनको थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि जो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस चाहिए थी, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई हैं और आने वाले समय में ERCP का पानी अलवर को मिलेगा, ऐसा हम सबको पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं अलवर शहर से आता हूँ और जयसमंद में उस पानी की आवक होगी और उस पानी के आने के बाद वहाँ की पानी की समस्या भी नहीं, खराब मतलब जो खराब स्थिति में वो अच्छी स्थिति में आएगी। कल मैंने एक बयान दे दिया था कि 2039 का, वो मैं गलती से दे गया था, 2029 तक
पानी आने की पूरी संभावना। अलवर बस स्टैंड पर भारतीय मजदूर संघ का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रहा। यहां सद्बुद्धि यज्ञ और हवन भी किया गया। प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह सहित पुष्पराज शर्मा ने इस दौरान आरोप लगाया कि मुख्य प्रबंधक की शह पर अनफिट और बिना लाइसेंस वाले ड्राइवरों से बसें चलवाई जा रही हैं। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बुधवार शाम को भारतीय मजदूर संघ द्वारा बस स्टैंड परिसर से शहीद स्मारक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। मैं शैलेंद्र सिंह सेंगर, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा किसान यूनियन से। विगत दिनों से हमको ज्ञात हुआ कि मजदूर संघ, जिसके जिलाध्यक्ष हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं, इनके नेतृत्व में एक धरना दिया जा रहा है क्योंकि जो मेडिकली अनफिट ड्राइवर हैं उनको यहाँ पर सपना मीना उनके थ्रू लगातार ड्यूटी पे लगाया जा रहा है और हैरेसमेंट किया जा रहा है उनका। इसके आधार पर हम लोगों ने इस चीज को देखते हुए कि लाखों लोग ऐसे ट्रेवल करते हैं और मेडिकली अनफिट जो भी ड्राइवर हैं उनके साथ साथ आम जन को भी नुकसान होने का खतरा है। तो हम चाहते हैं इस चीज को लिए कि कैसे भी करके इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और मजदूर संघ की जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए, जिसके लिए किसान यूनियन प्रदेश स्तर तक आंदोलन करेगा और हम इसके लिए सदैव तत्पर है। देखिए, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से 20 तारीख से लगातार हमारा धरना जारी है, जो कि मुख्य प्रबंधक सपना मीणा के खिलाफ दिया जा रहा है। जैसे कि हम पूर्व में आपको बता चुके हैं और आपके चैनल के माध्यम से आप भी आगे बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ की मुख्य प्रबंधक बहन सपना मीणा जो चिकित्सा विभाग द्वारा अनफिट वाहन चालक हैं, जिनका लाइसेंस तक रिन्यूअल नहीं हुआ है, उनसे वाहन चलवा रही है और देश तक पुनः अपनी ड्यूटियां करवा रही है। कर्मचारियों से जो कर्मचारी रिटायरमेंट के नजदीक है उनसे वाहन चलवा रही है और जो हस्तपुष्ट हैं उनको स्टोर में बैठा करके उनसे इस तरह से कार्य करवाई जा रही है। जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, हमारे संघ के कर्मचारियों को छुट्टी देना तक बंद कर दिया, जिससे कि वो आंदोलन में ना बैठ सके। इस तरह से द्वेषपूर्ण वो कार्य कर रही है। उनकी सद्बुद्धि के लिए आज हम यज्ञ कर रहे हैं और आज हमारे धरने का 7वां दिन है। धरना हमारा लगातार जारी रहेगा। कल हमारा मशाल जुलूस का कार्यक्रम है जो सायंकालीन होगा और मशाल जुलूस हमारे यहाँ से निकलकर बस स्टैंड से निकल करके और शहीद स्मारक पर समाप्त होगा। जिला निर्माण श्रमिक यूनियन C2 की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर अलवर में श्रम विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ मौजूद मोहन सिंह राघव के अनुसार करीब 2.5 साल से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसके अलावा श्रमिकों का पंजीकरण और नवीनीकरण समय पर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जिले भर के श्रमिक जल्द ही रणनीति बनाएंगे। हमने जो आज अलवर जिला भवन निर्माण श्रमिक यूनियन C2 के बैनर तले जो हमारी यूनियन है, ये श्रम विभाग में काफ़ी भ्रष्टाचारी, लापरवाही, एक दादागिरी जैसा वहाँ माहौल हो रहा है। हमारे श्रमिक वहाँ जाते हैं अपनी सुविधा के लिए पंजीयन या छात्रवृत्ति कराने के लिए, तो वहाँ कोई उनसे सीधी मुंह बात नहीं करता है। और हमने ये सोचा, फिर हमने पूरा राजस्थान के जो श्रम आयुक्त हैं उनके नाम एक ज्ञापन हमने DLC साहब को सौंपा। खेद की बात यह है कि DLC साहब को समाचार पत्र द्वारा पता चल गया कि आज भवन निर्माण श्रमिक यूनियन C2 के कार्यकर्ता आएंगे, इसलिए वो 11 बजे ऑफिस से लापता हो गए। उसके बाद हमने वहाँ प्रदर्शन किया और करीब आधे घंटे का धरना किया। हमारे श्रमिकों ने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए। तब वहाँ एक श्रम निरीक्षक बाहर आया, बोला आप हमें ज्ञापन दे दो, आप अंदर आके सब ज्ञापन हमें दे दो, हम साहब को पहुंचा देंगे, लेकिन अगली बार हम बड़ी रणनीति बनाएंगे। उधर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में बुधवार को राज्य सम्मेलन में भाग लेने अलवर जिले से 4 निर्माण श्रमिक प्रतिनिधि जाएंगे। इनमें जिलाध्यक्ष मोहन सिंह राघव, प्रचार मंत्री परमानंद सैनी, कार्यकारिणी सदस्य ललिता शर्मा और रजनी शर्मा शामिल हैं। सम्मेलन में राज्य के श्रमिकों के सामने आ रही परेशानियों पर प्रकाश डाला जाएगा। लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में पूरे राजस्थान का भवन निर्माण श्रमिक यूनियन का एक राज्य सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें राज्य स्तर की जो समस्या हैं श्रमिकों को आ रही हैं, उस पर भी वो प्रकाश डाला जाएगा और उसमें प्रदेश के राज्य सचिव BS राणा जी और राज्य महामंत्री हरेंद्र सिंह जी भी मौजूद रहेंगे और उसमें करीब हमारे 250
श्रमिकों के प्रतिनिधि एवं श्रमिक भी शामिल होंगे, जो कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा और सायं 6 बजे तक चलेगा। उसमें हमारे अलवर से भी 4 डेलीगेटों का निमंत्रण आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने खैरथल तिजारा का नाम बदलकर भर्तृनगर करने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि लगातार विरोध के बाद भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जिले का नाम और मुख्यालय बदलने पर अड़े हुए हैं। सैनी के अनुसार हरियाणा से लगते भिवाड़ी में अपराध ज्यादा है और प्रदूषण एवं जल संकट की समस्या है। अपराधी गोली कांड करके हरियाणा में भाग जाते हैं। ऐसे में भिवाड़ी में जिला मुख्यालय करना सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने यह भी कहा कि खैरथल को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने का वादा भी खोखला साबित होगा। सर, खैरथल में जिस तरह से और मुंडावर में विरोध प्रदर्शन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का किया जा रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं, लगातार बाजार बंद है, मंडियां बंद है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जनता आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही है। लेकिन सांसद और मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी अड़कर बैठ गए कि नाम भी बदला जाएगा और मुख्यालय भी बदला जाएगा। अब दोनों पक्ष इस तरह से अगर जिद पर अड़े रहेंगे तो फिर किस तरह से समस्या का समाधान होगा? आप पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, इस तरह से एक राजनेता को अड़ना नहीं चाहिए। पब्लिक की डिमांड पर उनको काम करना चाहिए। पब्लिक की डिमांड पर ये पूर्व में हमारे आदरणीय गहलोत साहब की सरकार थी, पब्लिक की डिमांड पे ये अलग से जिला बना था अलवर के से बाहर, और अलवर खैरथल तिजारा नाम दिया गया था। पता नहीं भूपेंद्र जी को इतने काम हैं करने के लिए, बड़े बड़े काम हैं, वो काम नहीं कर रहे, क्यों पब्लिक से वो कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान करने जा रहे हैं, जब पब्लिक नहीं चाहती कि यहाँ से मुख्यालय खैरथल से हटे और भिवाड़ी जाए। ये भिवाड़ी ले जाना चाहते हैं, भिवाड़ी में कहाँ ले जाएंगे? हरियाणा में जाकर करेंगे। भिवाड़ी कहाँ? हरियाणा में, रोड से उधर हरियाणा है, उधर भिवाड़ी, तो सारे को सबको 70 किलोमीटर वहाँ लेके जाएंगे खैरथल से यहाँ से। तो एक पता नहीं कौन इनको सलाह दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को, राजस्थान मुख्यमंत्री और भूपेंद्र जी को, हमारे संजय शर्मा जी को, इनको पुनः विचार करना चाहिए और जो खैरथल जिला है उसको इसका नाम न बदल करके खैरथल तिजारा रखा जाए और इसका मुख्यालय खैरथल में ही रखा जाए। ये पब्लिक की जो डिमांड है, पब्लिक की इनको सुननी चाहिए। पब्लिक ने इनको चुना है, ऐसा नहीं हो अगली बार इनको पब्लिक बाहर का रास्ता दिखाए और इनको रोने को मजदूर नहीं मिले। सर, जिस तरह से सरकार खैरथल को हटाकर भिवाड़ी करना चाह रही है, तो भिवाड़ी तो पहले बहुत प्रदूषण है, जो विश्व है उसका 10वां सबसे प्रदूषित शहर है, तो वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। दिल्ली से भी ज़्यादा हालत भिवाड़ी की खराब है, तो प्रदूषित शहर में ले जा रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगा? बिल्कुल होगा। ये तो अपना बीजेपी के नेता तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, इनको दिल्ली रहना, इनको अलवर से कोई मतलब नहीं। आपकी बार चुनाव लड़ लिया, अगली बार कहीं और से लड़ेंगे। ये एक जगह ऐसे नेता तो है नहीं एक जगह से चुनाव लड़े, ये तो भगोड़े नेता है। आज अलवर लड़ लिए, कब पहले अजमेर से लड़ लिए, फिर और कहीं से लड़ लेंगे। तो ये ऐसे नेता जमीन नेता नहीं है। इनको पता है कि दोबारा अलवर माना नहीं है, अपनी मनमानी करो और एडवोकेट भिवाड़ी ले जाओ। इनको दिल्ली में रहना है और दिल्ली भिवाड़ी से नज़दीक है, तो इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं। पब्लिक परेशान हो, प्रदूषण से परेशान हो, आने जाने से हो, व्हीकलों से हो, इनको कोई मतलब नहीं। इनको तो अपनी हरदर्मी है वो करनी, पब्लिक को परेशान करना। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है पुनः केंद्र में मंत्री हैं भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी से, कि इनका नाम न बदला जाए और खैरथल में ही जिले का हेडक्वार्टर बनाया जाए। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार केंद्रीय मंत्री यादव अलवर में औद्योगिक विकास के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। वहीं खैरथल तिजारा जिला बनने के बाद भिवाड़ी, खुशखेड़ा और टपुकड़ा सहित बहरोड, कोटपुतली जिले में नीमराना, शाहजहांपुर और घीलोट आदि औद्योगिक क्षेत्र अलवर से अलग हो चुके हैं। ऐसे में अलवर जिले में अब नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जरूरत है, जबकि गहलोत सरकार ने उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई थी। सर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव इंडस्ट्री का हब बनाने की बात खैरथल तिजारा को कर रहे हैं, लेकिन अलवर का औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। अलवर की सारी फैक्ट्रियाँ भिवाड़ी, बहरोड में चली गई हैं। अलवर का MIA एरिया विकास के लिए इंतजार कर रहा है और अलवर की जो इंडस्ट्री एरिया नई खुलनी है, जैसे मालाखेड़ा के बरखेड़ा में बोर्ड लग रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री चालू नहीं हो रही, परमिशन नहीं मिल रही दिल्ली से। तो इस तरह के हालात हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैं पहले मैं बता चुका कि ये खाली जुमलेबाज लोग हैं, इनसे कोई काम नहीं हुआ। अगर काम करने तो अगर इनको हबी बनाना है तो हमारा पुराना अलवर इंडस्ट्रीज एरिया है MIA,
बहुत पुराना है। यहाँ से फैक्ट्रियाँ उठ करके भिवाड़ी चले गई, या अन्य स्टेटों में चले गई, दूसरे ज़िलों में चले गई। तो यहाँ इसी को संभाले नारवर के ज़िले को करे, जो पूरा ज़िले को तीनों ज़िलों को कवर करेगा, खैरतल तिजारा को भी करेगा, बाहर और कोटपुतली को भी कवर करेगा, इसको यहाँ डेवलप करें। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब के टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज नहीं बननी थी, इन्होंने गहलोत साहब ने वहाँ चिन्हित भी कर लिया था कि मालखेड़ा के बरखेड़ा में, रामगढ़ में, कठुमर में इस तरह के रीको ने अपनी ज़मीनें ली हुई है। वहाँ पर नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए केंद्र सरकार के पॉल्यूशन विभाग से परमिशन आती है, वो परमिशन आज तक इन्होंने नहीं भेजी। जबकि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ इसका मंत्री खुद भूपेंद्र जी हैं, वो अपने लोकसभा क्षेत्र में नई इकाइयाँ जो लगने वाली हैं उनको पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। तो इनको वो काम करना चाहिए, लगाओ ना, पब्लिक तो खूब मांग रही है। रामगढ़ में लगाओ, मालाखेड़ा में लगाओ, कठुमर में लगाओ, पूरे जिले में खूब लगाओ ना, तुम्हारा पूरा लोग सब तुम्हारा है। तो ये खाली बातें करते हैं, करना इनको कुछ नहीं। आप बना देंगे, खैरतल को बना देंगे, उसको बना देंगे, इनको कोई काम की इनके बस के नहीं है। खाली पब्लिक से झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोल के वोट ले सकते हैं और कुछ नहीं। और वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में अतिवृष्टि वाले इलाकों में राहत कार्य को लेकर सरकार पर सुस्ती के आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार प्रदेश में कई जगह बांध टूट गए हैं और जान और माल का नुकसान हुआ है। आपदा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा तो सवाई माधोपुर में अपना जिला होने के कारण घूम रहे हैं, लेकिन अन्य मंत्री, अफसर और सीएम बाढ़ से प्रभावित जिलों का दौरा करने से बच रहे हैं। वहीं अलवर जिले में बारिश के कारण प्याज की फसल बर्बाद हो चुकी है और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। जिला अध्यक्ष मिश्रा ने पेयजल प्रबंध को लेकर भी विफलता के आरोप लगाए हैं। सर, पूरे प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो रही है, कई जगह बांध भी टूटे हैं और जिस तरह से लोग मर रहे हैं, लोग बह रहे हैं, भैंस से बह रही है, मकाने गिर रहे हैं, भारी नुकसान हो रहा है, आम जनता परेशान है। कई सांसद जो इंडिया गठबंधन के हैं वो क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता किरोड़ी लाल मीणा को छोड़कर या सरकार की तरफ से नहीं पहुंच रहा है, कोई अधिकारी नहीं पहुंच रहा है, जनता बेहाल है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बार बार मांग कर रहे हैं कि सरकार सोई हुई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अलवर में भी काफ़ी स्थिति खराब है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि हो रही है और जिस तरीके से सवाई माधोपुर, कोटा, इधर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सवाई माधोपुर में तो बांध भी टूट गए 1-2 और 10-12 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। किरोड़ी जी तो वहाँ से विधायक भी हैं और आपदा राहत मंत्री भी, इसलिए उनकी तो मजबूरी है जाना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आपको अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में जाके दौरा करना चाहिए। जो जनता अतिवृष्टि से पीड़ित हुई है, प्रभावित हुई है, जिनके घर बाढ़ में ढह गए, जिनके मवेशी बह गए, जिनके और नुकसान हुआ है, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई, उस सब का सर्वे करा करके उनको नियमानुसार उचित मुआवजा देना चाहिए। और प्रदेश की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त करना चाहिए कि अतिवृष्टि भले होगी लेकिन सरकार उनके साथ है। लेकिन सरकार नाम की चीज़ राजस्थान में है ही नहीं। जब तक दिल्ली से पर्ची आएगी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं जाएंगे नहीं, तो उनको दिल्ली की पर्ची का निर्देश है। तो अगर आपको बिना पर्ची के नहीं जाओ तो वहाँ से पर्ची मंगवा लो दिल्ली से, लेकिन जाके अतिवृष्टि क्षेत्रों में जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं, जिन लोगों के मवेशी बह गए, जिनके घर गिर गए, जिनकी फसलें खराब हो गई, उन लोगों को आपको आपदा राहत देनी चाहिए। और किरोड़ी लाल जी आपदा मंत्री हैं, लेकिन अब बिना मुख्यमंत्री जी के उनके हाथ में भी शायद कुछ नहीं हो, बेचारे घूम रहे हैं। उसके अलावा कोई सहायता की उन्होंने अभी तक 1 पैसे की घोषणा वहाँ नहीं करी है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जयपुर में बैठकर सीएम हाउस में भाजपा के जो सांसद विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं और राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता मर रही है, जनता परेशान है, आपको लगता है कि उनका हवाई सर्वेक्षण करके दिशा निर्देश देने चाहिए, राहत बचाव कार्य शुरू करना चाहिए? तल पे जाना पड़ेगा, तभी प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी सोच लिया, अब ठीक है, उनका तो होली पारी पूरी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटपुतली में होने वाले 6ठे सैनी समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया। सैनी विकास संगठन कोटपुतली के जिलाध्यक्ष बबलू बबेरवाल एवं प्रधान संरक्षक देवी सहाय सैनी के नेतृत्व में प्रतिनिधि उनसे मिले थे। यह सामूहिक विवाह 2 नवंबर को देवउठनी 11 पर होंगे। वहीं इन प्रतिनिधियों ने पूर्व सीएम गहलोत से सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अनुरोध किया।
प्रतिनिधिमंडल में छात्र नेता किरोड़ी लाल सैनी, राम सिंह सैनी, संतोष सैनी, शिवराम सिंह, हंसराज, रामोतार मिस्त्री, राम रतन, राम स्वरूप और गंगाराम सैनी आदि मौजूद रहे। CBSE 14G क्लस्टर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में मानसरोवर जयपुर की सेंट टेरेसा स्कूल टीम तृतीय स्थान पर रही। 19 वर्ष तक आयु वर्ग में टीम ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सेंट टेरेसा स्कूल में संपन्न टूर्नामेंट में राजस्थान की 170 से अधिक टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि विद्यालय प्रधानाचार्य सिस्टर जामी रही, जबकि विशिष्ट अतिथि CBSE ऑब्जर्वर शैलेंद्र दत्त शर्मा और उमराव सिंह आदि उपस्थित थे। प्रतियोगिता में अंडर 14 वर्ग में सेंट्रल एकेडमी कोटा विजेता रही, जबकि अंडर 17 में संस्कार स्कूल जयपुर विजेता थी। इसमें आर्मी स्कूल अलवर को कांस्य पदक मिला। इसी तरह अंडर 19 वर्ग में सेंट एडमंड्स स्कूल जयपुर की टीम ने बाजी मारी। इसी वर्ग में सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर जयपुर ने कांस्य पदक हासिल किया। विजेता खिलाड़ी CBSE नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेंगे। यह जानकारी आयोजन सचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आशीष जैमन ने प्रदान की। अलवर के बीच का मोहल्ला स्थित भगवान नेमिनाथ जैन मंदिर में बुधवार को जागरण महोत्सव होगा। इस दौरान जैन युवा फेडरेशन और स्थानीय कलाकार भजन प्रस्तुत करेंगे। संयोजक मोहनलाल जैन ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि मधुर वाद्य यंत्रों के साथ यह प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में शहर भर से जैन समाज के श्रद्धालु भाग लेंगे। श्री गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। 3 साल बाद बुधवार को चतुर्थी आ रही है और इस दिन लक्ष्मी नारायण योग, शुभ योग और शुक्ल योग भी बन रहे हैं। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस त्रियोग में भगवान गणेश के पूजन और अनुष्ठान से दुख दूर होने की मान्यता है। वहीं गणेश चतुर्थी को अबूझ मुहूर्त भी रहेगा और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाने वाली श्री गणेश चतुर्थी कल 27 अगस्त बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाई जाएगी। 3 साल बाद इस बार यह पर्व बुधवार को ही मनाया जाएगा। गणेश जी महाराज को प्रथम पूज्य, विघ्न विनाशक और रिद्धि सिद्धि के दाता कहा जाता है। इसलिए सभी शुभ मांगलिक कार्यों का शुभारंभ श्री गणेश जी की पूजा के साथ, श्री गणेश जी महाराज की वंदना के साथ और श्री गणेश जी महाराज की आरती के साथ किया जाता है। इसलिए शास्त्रों में गणेश जी महाराज को शुभ और बुद्धिदाता भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी पर इस बार बुध और शुक्र ग्रह की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो सभी कार्यों को सिद्ध करता है। इसके अलावा शुभ योग और शुक्ल योग भी बन रहे हैं। इन त्रियोग में गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना, अनुष्ठान, अभिषेक करने से सभी दुखों व कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति, प्रगति व सफलता प्राप्त होती है। शास्त्रों में भी श्री गणेश चतुर्थी को स्वयं सिद्ध मुहूर्त अर्थात अबुझ मुहूर्त माना गया है। इसलिए इस दिन भूमि पूजन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, गोद भराई, कुआ पूजन, प्रतिष्ठान मुहूर्त सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य निसंदेह किए जा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में मान्यता है कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त में कोई चंद्रमा, नक्षत्र, तिथि या वार नहीं देखा जाता है और स्वयं सिद्ध मुहूर्त में सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर कल गणेश चतुर्थी का यह पर्व उत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। जिला एथलेटिक्स संघ की नवीन कार्यकारिणी का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हो गया है। अलवर की अग्रवाल धर्मशाला में यह प्रक्रिया की गई। कोषाध्यक्ष पद को छोड़कर शेष सभी पदों पर निर्विरोध रूप से चुनाव हुए। इसमें अध्यक्ष पद पर पवन कुमार जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यवीर चौधरी सहित उपाध्यक्ष बसंतीलाल सैनी, बाला प्रसाद सैनी, देवेंद्र कुमार जैन और विक्रम सिंह चुने गए। सचिव पद पर रामफल सैनी, संयुक्त सचिव पंकज सैनी, कमल यादव और कुंदन लाल सैनी सहित कार्यकारिणी के 9 सदस्य भी निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए जितेश कुमार मीणा और प्रेमचंद यादव मैदान में हैं एवं 31 अगस्त को मतदान होगा। वहीं इस अवसर पर नर्मदा शंकर शर्मा, लखपत राय सैनी, ओम प्रकाश तंवर, सुधीर यादव और गोपाल नारायण शर्मा आदि भी उपस्थित रहे। अलवर शहर के राठ नगर ए ब्लॉक मुख्य मार्ग पर ओशो मेडिटेशन पॉइंट का प्रारंभ सोमवार से हो गया।
यहाँ ओशो से संबंधित समस्त साहित्य, ऑडियो वीडियो, ध्यान विधियों की जानकारी एवं ध्यान प्रयोग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। संचालक मां ध्यान प्रेमल एवं स्वामी जीवन पूरक ने बताया कि इनके जरिए आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण के पवित्र झंडे और पद यात्रियों का जयपुर की छोटी चौपड़ पर भव्य स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एवं कांग्रेस नेताओं ने यहां इन भक्तों का स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित पदयात्रियों से जूली ने कहा कि पद यात्राएं समाज को एकता, भाईचारे और आस्था से जोड़ने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली से आया यह झंडा समाज की आस्था का प्रतीक है और जोधपुरिया देवधाम तक पहुंचकर समाज को शक्ति एवं समर्पण का संदेश देगा। उधर कार्यक्रम स्थल भगवान देवनारायण के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर विधायक अमीन कागजी, विश्राम गुर्जर, सतीश पटेल और नेमी गुर्जर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खैरथल तिजारा से आए जाटव समाज संस्थान के सदस्यों से संवाद किया। अपने वक्तव्य में यादव ने कहा कि शिक्षा और खेल के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य है। वहीं जाटव समाज संस्थान की खैरथल तिजारा में महिला छात्रावास की मांग को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया। साथ ही खैरथल में एक महिला कौशल विकास केंद्र बनाने की जानकारी दी। इसके अलावा 5 लाख लीटर उत्पादन क्षमता और 300 करोड़ लागत वाला नया डेयरी प्लांट लाया जा रहा है। उन्होंने खैरथल को दिल्ली से जोड़ने के लिए एक ट्रेन शुरू करने का भी विश्वास दिलाया। इस अवसर पर जाटव समाज संस्थान अध्यक्ष रामबाबू जाटव संस्थान के अन्य सदस्यों के साथ उपस्थित रहे। अलवर के यशवंत स्कूल के पीछे फंसी गाय को विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षा दल की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान लोकेश गुजर, कृष्ण योगी, छोटू राजपूत, युवी सैनी और चीनू राजपूत सहित परिषद की पूरी टीम मौजूद रही। वहीं राहुल अंगारी, सागर मीणा, दीपेंद्र राजपूत, अजीत और मोहित जोशी ने भी इस सेवा कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। युवाओं ने आपसी सहयोग से गाय को बाहर निकालते ही जयकारे लगाए और लोगों को संदेश दिया कि गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मुंडिया स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर के पास भंडारे का शुभारंभ हुआ। वहीं यहां 20 वर्ष से अधिक समय से धर्मार्थ प्याऊ संचालित है। इसके अलावा मंगलवार को पांडुपोल हनुमान जी महाराज मेले के अवसर पर विशेष पूजन किया गया, साथ ही भंडारा आयोजित हुआ। पांडुपोल और भर्तरी धाम जा रहे बहुत से श्रद्धालु यहां पहुंचे। स्टेट हाईवे 44 आगे जाकर मेगा हाईवे संख्या 25 को जोड़ता है। यहीं से होकर सिलिसेट गेट से भगवान हनुमान के दर पर भक्त पहुंचते हैं। इसके अलावा बीजवाड़ नरुका से होकर भर्तरी धाम तक श्रद्धालु पैदल जाते हैं। उनकी सेवा के लिए मुंडिया में व्यवस्था की गई है। अलवर करौली मेगा हाईवे से जोड़ने वाला यह स्टेट हाईवे 44 है, जहां पर मुंडिया बस स्टैंड पर दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। यहाँ पर हर वर्ष पांडुपोल हनुमान जी और भर्तरी मेले पर प्याऊ लगाते हैं, भंडारे का आयोजन करते हैं। समस्त धर्म प्रेमियों के सहयोग से यहाँ पर प्याऊ और भंडारे की व्यवस्था होती है, जहाँ रात्रि को जाने वाले श्रद्धालु यहाँ विश्राम भी करते हैं, उसके लिए अलग से टेंट की व्यवस्था है। और सभी सेवादार, बच्चे, नौनिहाल, राहगीरों की श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। मैं उदय सिंह, मुंडिया स्टैंड। और वहीं ग्राम ढाकपुरी में पांडुपोल हनुमान जी महाराज के मेले में पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं के भंडारे की व्यवस्था की गई। सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में भक्त इस गांव से होकर निकलते रहे। यहां पंचायत समिति सदस्य भूमराज चौधरी, भरत सिंह जाट, फूल सिंह चौधरी, जितेंद्र, सूका पटेल और रामजस आदि सेवा के लिए मौजूद रहे। मालाखेड़ा में बरखेड़ा पावटा स्थित शहीद चंद्र राम मीणा की प्रतिमा स्थल पर चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई गई। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल मौजपुर के अधिकारी और सैनिकों ने शिरकत की। इनमें इंस्पेक्टर जितेंद्र यादव के अलावा पदाधिकारी केसी वर्मा, पदम सिंह, नरेश कुमार और कपिल कुमार शामिल थे। इसके अलावा प्रकाश चंद्र, सुरेश कुमार, ताराचंद चौधरी, पप्पू राम, सूरत प्रसाद और
सरपंच नवल सिंह आदि की मौजूदगी रही थी। चंद्रराम मीणा बीएसएफ में इंस्पेक्टर थे और पंजाब के फाजिल्का में राष्ट्र की सेवा करते हुए शहीद हुए थे। उधर सशस्त्र सीमा बल के इंस्पेक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि वह शहीद के प्रति सम्मान प्रकट करने यहां आए हैं। हालाखड़ा उपखंड क्षेत्र के पावटा पर शहीद चंद्रराम जी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां समाज के प्रबुद्ध जन सहित सशस्त्र सीमा बल के पदाधिकारी पहुंचे और विनम्र श्रद्धांजलि प्रदान की, पुष्प अर्पित किए तथा उन्होंने इस समय बताया कि राष्ट्र के प्रति जो भी समाज युवा अपना कर्तव्य निर्वहन कर सकते हैं, करना चाहिए। मैं हुद्दे सिंह इस मौके के ऊपर हम उन्हें याद करके और उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें इस मौके पे हम एसएसबी की तरफ से हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। नटनी का बारा रूपारेल नदी में सोमवार को सिंधी समाज ने भगवान झूलेलाल चालीहा महोत्सव संपन्न पर चालीहा जोत विसर्जित की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में खैरथल कस्बे से समाज के लोग नाचते गाते हुए नदी पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बताया कि खैरथल कस्बे में सिंधी समाज की ओर से भगवान झूलेलाल का चालीहा पर्व धूमधाम से मनाया गया। उधर भगवान देवनारायण मंदिर परिसर में कार्यक्रम को उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं नटनी का बारा में भंडारे का आयोजन किया गया। मेरा नाम नथुराम रामलानी, मैं भारतीय सिंधु सभा इकाई खैरथल का अध्यक्ष हूँ और आज हमारी मौज मस्ती का दिन है। हमारे 40 दिन पूरे हो गए। हम झूलेलाल महाराज का चालीसा रखते हैं और उसके बाद झूमते हुए उसकी जोत को परवान करने के लिए हम बहते पानी में परवान करते हैं। इसीलिए हम यहाँ रूपरेल नदी नटनी का बारा आए हुए हैं और हमें आज बहुत खुशी है कि हमारे झूलेलाल का चालीहा आज संपन्न हुआ है और इसी खुशी में हमारे सब भाई बहनें माताएं सब नाच गा रही हैं, मौज मस्ती हो रही है। हम लगभग 250 आदमी खैरथल से यहाँ आए हैं। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान का प्रदेश महामंत्री हूँ। हमारे खैरथल में क्या पूरे भारत में भगवान झूलेलाल को याद करने के लिए जो 40 दिन तक कार्यक्रम रखते हैं जिसे हम झूलेलाल चालीसा कहते हैं और ये चालीसा हमारा कल समाप्त हुआ। चालीसा के बाद जो हम एक प्रतीक चिन्ह झूलेलाल का रखते हैं उसका हम विसर्जन करते हैं किसी बहते हुए पानी में। हम खैरथल से आए हैं, हमारे 4 बसें और 10 कारें आई हैं। तो आज हम यहाँ हमारे आराध्य देव जो हैं झूलेलाल, उनका जो हमने प्रतीक चिन्ह 40 दिन तक हमने व्रत करके भजन करके उनको जो आस्था में राजी किया है, हम चाहते उसका विसर्जन करने आज ये अपने नटनी का बारा अपने अलवर में आए हैं। अकबरपुर स्थित बगीची वाले हनुमान जी महाराज के स्थान पर पांडुपोल हनुमान मेले के अवसर पर विशाल भंडारा हुआ। सुबह से ही हनुमान जी की बगीची पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने हनुमान जी महाराज के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। साथ ही भजन कीर्तन सुबह से ही जारी रहा। विशाल भंडारा था, मेले के उपलक्ष्य में था। ये पांडुपोल के मेले के उपलक्ष्य में हर साल होता है भंडारा बाबा का और बड़ा विशाल भंडारा हुआ है बाबा का। आज बरसात की वजह से थोड़ा हमने यहाँ टेंट भी वैसा बड़ा लगाया और कुछ हमारा यहाँ जगह बहुत है, पब्लिक अभी आ ही रही है। आज पांडुपोल हनुमान जी महाराज के मेले के उपलक्ष्य में हमारे बगीची हनुमान जी अकबरपुर पे भंडारे का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हजारों के लोग में भंडारा प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्त लोग आए। रामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। यह बैठक अग्रवाल धर्मशाला में प्रधान नसरू खान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। साथ ही 14 सितंबर को पूर्व विधायक मरहूम जुबेर खान की प्रथम पुण्यतिथि मनाने को लेकर चर्चा की गई। ब्लॉक अध्यक्ष बबली शर्मा ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और क्षेत्र की 4 नगरपालिकाओं में कांग्रेस के चेयरमैन बनाएगी। बैठक को पूर्व सरपंच जयसिंह जाटव, जयराम मीणा, महेंद्र कृष्णन, हनीफ खान, मौसम खान, शौकत खान, रमेश जाटव, अजय भारद्वाज और रोहित खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। 25/8/2025 को रामगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोविंदगढ़ बड़ौदा में की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें आने वाले नगर पालिका व पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है। और हमारे पूर्व विधायक श्री जुबेर खान जी की प्रथम पुण्यतिथि 14 सितंबर को है। उनकी पुण्यतिथि रामगढ़ में मनाई जाएगी, उसके लेकर भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया है।
रामगढ़ में अलवर दिल्ली मार्ग स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र पर विधायक सुखवंत सिंह ने समस्याएं सुनी। इस मौके पर बिजली, शिक्षा और पेयजल आदि जन समस्याएं विधायक के समक्ष आईं। इन्हें लेकर विधायक ने संबंधित अधिकारियों से बात की, साथ ही मौके पर समाधान किया गया। आज विधायक जन सेवा केंद्र में नियमित जन सुनवाई का दिन था। सोमवार और गुरुवार में आता हूँ और आज बहुत सी परिवेदना आई। कईयों का मौके पर ही बातचीत करके अधिकारियों से बातचीत की है। यहाँ हमारे वकील साहबों जो बार एसोसिएशन है रामगढ़, उनकी भी कोई समस्याएं थी, उन्होंने भी उनके बारे में अवगत कराया। शीघ्र ही उनका निस्तारण किया जाएगा। मैं तो सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा प्रयास है कि रामगढ़ में समय समय पर हम एक दूसरे का सामंजस्य बनाए रखें और सहयोग के साथ ये समस्याएं भी हल होंगी। जब अपन साथ खड़े होंगे तो समस्याएं भी जरूर हल होंगी। विकास कार्य हों, चाहे वो निजी समस्याएं हों, चाहे वो सामाजिक हों या कैसी भी हों, मेरा सबसे निवेदन है कि सभी मिलजुल कर इन समस्याओं को आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ बार एसोसिएशन कार्यालय पर अधिवक्ताओं ने विधायक सुखवंत सिंह का साफा बांधकर स्वागत किया। साथ ही उपखंड अधिकारी के रवैये को लेकर विधायक को अवगत करवाया। अधिवक्ताओं ने कई मांगे भी रखी और इन्हें लेकर विधायक ने आश्वासन दिया। पूर्व बार अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा ने बताया कि एसडीएम वकीलों के प्रति गलत रवैया रखते हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार यादव ने एडीजे कोर्ट को जल्द ही रामगढ़ लाने की बात कही। इस मौके पर दिनेश शर्मा, चरणजीत सिंह, सनत जैन, रोहताश सैनी, मुकेश चौधरी, तैयब खान और रहमान खान आदि मौजूद रहे। आज श्रीमान सुखवंत सिंह जी को रामगढ़ बार में उनको स्वागत किया और उन्होंने बार की जो हमारी जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराए। इसमें हमारे यहाँ जो एडीजे कोर्ट को लेकर जो बहुत समय से मांग रही है उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही यहाँ पे एडीजे कोर्ट को खुलवाएंगे। सकट कस्बे के बस स्टैंड स्थित मीणा समाज की धर्मशाला में मंगलवार को 5 दिवसीय भंडारा शुरू हुआ। श्री बजरंग सेवा समिति हर साल भंडारा करती है और यहाँ बाबा भर्तृ और पांडुपोल हनुमान जी के मेले में जाने वाले भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं भंडारे का शुभारंभ श्री बांके बिहारी जी मंदिर के महंत देवादास महाराज और पंडित रूप किशोर जैमन ने किया। इस दौरान विधिवत गणेश पूजन हुआ और बाबा भर्तृ जी की अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। बजरंग सेवा समिति के प्रतिनिधि कमल सेठी और रामस्वरूप मीणा ने इस बारे में जानकारी दी। बड़ौदा में कस्बे में अग्रवाल धर्मशाला के पास स्थित प्राचीन ठाकुर जी मंदिर में शिव परिवार एवं राधा कृष्ण की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। श्रद्धालु शरद खंडेलवाल और भूषण बत्रा ने बताया कि इससे पूर्व मंगलवार को प्राचीन ठाकुर जी के मंदिर से महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। वहीं बुधवार को सुबह 9:15 बजे शिव परिवार एवं राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना की जाएगी। साथ ही हवन यज्ञ और प्रसाद वितरण होगा। खैरतल में नई अनाज मंडी पार्क में धरना प्रदर्शन जारी रहा। मंगलवार को अनेक बच्चे भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं उन्होंने जिले का नाम बदलने को लेकर विरोध जताया। इस दौरान विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व प्रधान रोहताश चौधरी, गिरीश डाटा, विक्की चौधरी, सर्वेश गुप्ता, शिवचरण गुप्ता और कृष्णा चौधरी आदि मौजूद रहे। खैरतल के हनुमान पहाड़ी पर स्थित प्राचीन श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में मंगलवार को वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। यह मेला मंदिर महंत केशवगिरी महाराज के सानिध्य और हनुमान मंदिर एवं मेला कमेटी अध्यक्ष लालचंद रोघा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मंदिर व्यवस्थापक पंकज रोघा ने बताया कि हनुमान जी महाराज का पुजारी चंदर लोढ़ा एवं ललित लोढ़ा द्वारा विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही हवन यज्ञ, गणेश स्थापना, कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति द्वारा कोटकासिम से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की गौरव यात्रा निकाली गई। किशनगढ़ और खैरतल होते हुए मुंडावर में इसका समापन किया गया। यात्रा में डीजे पर बज रहे मिहिर भोज के भजनों पर गुर्जर समाज के लोग नाचते हुए नजर आए। वहीं डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण भी जाब्ते के साथ निगरानी रखे रहे। और वहीं भिवाड़ी में मंगलवार को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ट्रस्ट द्वारा मिहिर भोज चौक पर जयंती समारोह आयोजित किया गया। पूर्व में रिको चौक नाम से मशहूर इस स्थान का यह नाम सभापति शीशराम तंवर के कार्यकाल में हुआ था। इस मौके पर सम्राट मिहिर भोज के चित्र पर माल्यार्पण हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश के चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज की राजधानी कन्नौज थी। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक उनका साम्राज्य था। उधर जयंती समारोह में ट्रस्ट के अध्यक्ष रामकिशन कराहना, उपाध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह, कोषाध्यक्ष सेवा सिंह दायमा, पूर्व उप सभापति बलजीत दायमा, हंसराज सुल्तान और प्रदीप भेड़ी आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए प्रधानाचार्य नीलम यादव को चयनित किया गया है।
वर्तमान में वे बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में कार्यरत हैं। उधर क्षेत्रवासियों ने प्रधानाचार्य नीलम यादव का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस कार्यक्रम में पार्षद निशा सैनी, पूर्व पार्षद मंगतूराम सैनी, उमेश सैनी, अनीता माथुर, सलोना, ब्रिजमोहन, जसवंत सैनी और माया देवी आदि उपस्थित रहे। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले का, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए और राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से मुझे पुरस्कृत किया जाने वाला है। तो कुल मिला के मैं तो अपना काम पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ शुरू से करती आई हूँ। 1993 से जब से मेरी सेवाएं शुरू हुई थी, मेरा केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि बच्चों का चहुमुखी विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, और उसके लिए मुझे जहाँ से भी आवश्यकता होती है मैं पूरा प्रयास करती हूँ। चाहे वो होना CSR से मुझे सहयोग लेना पड़ा हो। बेबाक क्षेत्र जो बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण माना जाने वाला क्षेत्र है। तिजारा में मनोहर नाथ बाबा के मंदिर में 14वां विशाल कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन हुआ। सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी ने बताया कि रात्रि में बाबा का कीर्तन भी संपन्न हुआ। इस दौरान राजू गोला सहित अन्य कलाकारों ने भजनों के माध्यम से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर खेमचंद सैनी, भोम सिंह सैनी, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, पार्षद मंगतूराम सैनी, बुद्धन पटेल और कैप्टन शो नारायण आदि मौजूद रहे। टपुकड़ा पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। साथ ही 204 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब से भरी पिकअप को जब्त किया है। साथ ही मौके से वाहन चालक मानसिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई थानाधिकारी राजीव शर्मा के नेतृत्व में की गई। और वहीं भिवाड़ी पुलिस ने दुकान की शटर तोड़कर कॉपर वायर एवं मोटर चोरी करने के मामले में आरोपी हिस्ट्री शीटर राजू राय सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 140 किलोग्राम कॉपर वायर सहित वारदात में इस्तेमाल इको गाड़ी को जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में चोरी, लूट, नकबजनी आदि के लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इसके लिए थानाधिकारी देवेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बदमाशों ने कट्टे की नोक पर ठेकेदार को लूटा। कठुमर क्षेत्र में छीने 50,000 और सोने की चेन। लगातार बढ़ रही है लूट और चोरी की वारदातें। श्वानों ने मासूमों को फिर बनाया शिकार, लेकिन खामोश है डॉग लवर्स। मन्ना करोड़ और श्यामगंगा क्षेत्र में 3 को किया जख्मी। पांडुपोल के लक्खी भर मेले में उमड़े भक्त। वहीं बहादुरपुर और अलवर सहित जिले के हनुमान मंदिरों में हुए आयोजन। और भिवाड़ी की प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों पर होगी सख्त कार्यवाही। वन मंत्री संजय शर्मा ने बैठक में दी हिदायत। वहीं कहा खैरथल से नहीं बदलेगा जिला मुख्यालय। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।